अच्छा, आज ना हम ये थोड़ा सा बताएंगे कि आपने फाइटोसोम या इवन फाइटोसोम से भी अगर हमने कोई प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड करनी है और उसमें से अपनी जीन फैमिली रहता करनी है, ठीक है। उसके फिर क्या, एनसेम्बल में जाएं। ये बच्चे आप भी देख लें। अब एनसेम्बल प्लांट, ये भी एक प्लांट का जीनोम का डेटाबेस है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अ, हम ना ब्लास्ट करें, लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे तो एक एक करके हमें सिंगल सिंगल करके सीक्वेंस कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि फर्ज के कैप्सिकम एनम में जाना है ना। आप डाउनलोड में जाएं। आप चाहे फाइटोसोम में जाएं या यहाँ यहाँ पर आप लिखे कैप्सिकम एनम, ये है ना। अच्छा, अब आपने ना इसकी प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड कर लेनी है। इसको क्लिक करेंगे ना, तो हमारी प्रोटीन की सीक्वेंस जो है, यहाँ पर ये वाली जो फाइल है ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब है कि अब आपने क्या करना है कि आपने ये पेप्टाइड सीक्वेंस आ गई बच्चे। अच्छा, इसी तरह अगर फाइटोसोम से पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड करनी है तो आप फर्ज किया आप उसके लिए क्या होगा कि आप फर्ज किया जाएंगे पीछे, फाइटोसोम में गए। वो पता है ना, आपने यहाँ पर जाना है, फर्ज किया आपने जीनोम में जाना है, किसी भी क्रॉप का आपने यहाँ पर क्लिक करें, इसको डाउनलोड में जाएं और ओके टू प्रोसीड। यहाँ जाकर आप इसको फाइटोसोम से पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड, किसी भी डेटाबेस से आपने पहले होल पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड कर लेनी, चाहे वो फाइटोसोम है। फर्ज किया यहाँ पर फाइटोसोम में कैसे करेंगे कि आप यहाँ पर जाएंगे और इसके नीचे इधर पेप्टाइड लिखा होगा। अब ये देखें, जीन है, जीन जाट जीएफएफ है। अब यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये देखो, ये यहाँ पर ये प्रोटीन है। अब इसको क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और व्यू कार्ट में जाएंगे और डाउनलोड कर देंगे, ब्राउज डाउनलोड। तो ठीक है, इसी तरह हमारा एक ना ये भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों से हमारे पास पेप्टाइड सीक्वेंस आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम इसमें से अपनी जीन फैमिली वाली सीक्वेंस अलग करनी है। एंड वी डोंट नीड इन वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई अच्छा सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन ब्लास्ट करें तो हमारा पेप्टाइड का सीक्वेंस आ जाए जिस तरह फाइटोसोम में अच्छा है। कुछ ऐसी ऑनलाइन डेटाबेसेस है, वहां से डायरेक्ट होल प्रोटीन नहीं होती ब्लास्ट, ठीक है। या अच्छी ब्लास्ट वाला सिस्टम नहीं है। अब आपने क्या किया कि ये कैप्सिकम एनम में गया, यहां पर इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट ऑल किया। अब आपने इसको देखा, इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस किया। अब आपने इस सारे को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपने जाना है टीवी टूल में। टीवी टूल में जाना, ठीक है। टीवी टूल में जाकर आपने जहां पर ब्लास्ट में जाना, यहाँ पर टू सीक्वेंस सेट में जाना है, ठीक है। अब आपने जो इधर आपने होल पेप्टाइड सीक्वेंस इधर ऐड कर देना। हाँ, टू सीक्वेंस सेट में दो सीक्वेंस सेट को ब्लास्ट करेगा ये। एक तरफ आपने होल पेप्टाइड सीक्वेंस डाल देना, एक तरफ आपने डोमेन ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है, आपने ये होल पेप्टाइड सीक्वेंस इधर आ गया, ठीक है, होल। अब आपकी जो कैप डोमेन है या कोई भी डोमेन है जो जिसके ऊपर जिसको आप यूज करना चाहते हैं, फर्ज के ये वाला है पैथोजन से रिलेटेड वन है ना। अब हमने ये मालूम करना है कि इस तरह के कितने जीन्स हैं उस क्रॉप के अंदर, ठीक है। ये आपने डोमेन यहाँ से कॉपी कर लिए। अब आपने क्या करना है कि इसको इधर पेस्ट कर देना और आपने यहाँ पर इसको कर देना टेबल, ठीक है। यहाँ इसको दे देना आउटपुट डायरेक्टरी। अब आउटपुट डायरेक्टरी के लिए फर्ज किया हमारे पास स्टूडेंट का कोई डाटा है, तो फर्ज किया पीएचडी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका, एमएमजी। फर्ज किया हम इस इधर हम चाहते हैं कि वो इसकी फाइल हम
इधर दे दें, ठीक है। तो इधर ड्रैग कर देंगे और इधर आ जाएगी PR1 फ्रॉम कैप्सिकम एनम, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, और पेप्टाइड, हाँ, ठीक है। और इसको स्टार्ट करेंगे। क्या अब ये हमें बता देगा कि थोड़ी देर में ये हमें ब्लास्ट करके बता देगा कि हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट ऑफ PR1 इन कैप्सिकम एनम। ये स्टार्ट आ गया। अब इसको यस करेंगे तो ये हमारे पास आपके उसी फोल्डर में लेकिन ये, अच्छा, अब ये हमें बता देगा कि देर आर 20 हिट्स है। कितने हैं? 20 हिट्स है, ठीक है। अब ये उधर इधर उसने इसके जीन आईडी भी बता दिए, ये वाले जीन आईडी है, ठीक है। अच्छा, ये जीन आईडी है एक्चुअली। अच्छा, लेकिन यहां से ये कॉपी नहीं हो सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+A कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पर अब नई शीट, और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये वाले जीन आईडी है वो, ठीक है। अब हमने ये वाले जीन जो है ना होल पेप्टाइड में, अभी तक हमें ये पता चल गया कि 20 जीन्स हैं, लेकिन अभी हमने प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि जो आपकी होल पेप्टाइड सीक्वेंस है ना, अ, यहाँ पर थी ना कैप्सिकम एटम की होल पेप्टाइड सीक्वेंस, इसको करेंगे कॉपी। इसको हम करेंगे टीवी टूल में जाके इसको टेबल टू फास्टा कर देंगे, फास्टा टू टेबल कर देंगे, सॉरी, फास्टा टू टेबल करके। अच्छा, तो जब हम इसको फास्टा टू टेबल करेंगे, इधर हम सीक्वेंस इनपुट दे देंगे बच्चे, इधर सीक्वेंस इनपुट देंगे और इसको इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फास्टा टू टेबल तो करना आता है ना आपको? सर मैंने भी ये टूल्स यूज किए। अच्छा, फास्टा टू टेबल, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये फास्टा टू टेबल करेंगे, इसका आउटपुट के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आउटपुट होगी, ठीक है। अब ये फास्टा से टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने एक्सेल में जाना है, न्यू शीट में, इधर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी फाइल है, लेकिन हमें सिर्फ ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए। बाकी सारे हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, नहीं लगी समझ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक नया कॉलम ऐड कर देंगे इधर ना, नया कॉलम ऐड करेंगे तो इधर लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट, ये लेफ्ट में है ना, हम इधर लिखेंगे लेफ्ट, इसको क्लिक करेंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर हम करेंगे कॉमा और फिर नंबर लिखेंगे, कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, हम 8 लिखेंगे और इसको एंटर दबा देंगे। अब ये देखें बच्चों, बाकी सारा डिलीट हो गया। अब सिर्फ वो आखिरी वाले जो 8 लफ्ज है ना, वही थे, वो रह गए। बाकी वो इतनी बड़ी जो जीन की वो उसने डिस्प्ले किया हुआ था, वो डिलीट हो गया। समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉलम्स को, इस कॉलम को और इस कॉलम को कॉपी करेंगे, और अब हम इसको को हम नोटपैड में जाके Ctrl+N Ctrl+V कर देंगे, और अब इसको फाइल को सेव एज करेंगे। अच्छा, नहीं सर क्लियर हो रहा है सब? मैं भी तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये है MMG में जाके, यहाँ पर हम लिखेंगे होल पेप्टाइड
ट्रिपल ट्रिपल फॉर्म में CA का। ठीक है, हम जिस तरह भी है उसको ऐसे सेव कर लेना। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से अब अपने सीक्वेंस लाना करने हैं। वो कैसे करेंगे कि फिर आपने टीवी टूल में जाना है, फिर आपने अदर्स में जाके टेबल रो मैनिपुलेट में जाना है। यहाँ आपने बच्चे आपने वही जाना है फिर। नहीं, MMG। अच्छा, फर्ज किया ये वाला है ना, ये टेबल वाला किधर है, होल पेप्टाइड टेबल ये है। इसको आपने ड्रैग करके आपने ऊपर ले आए। अच्छा, यहाँ पर जीन आईडी कहाँ पर है, इस कॉलम में है, इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं आपने सीक्वेंस। ये जीन आईडी है, यहाँ पर इसको करके सिलेक्ट डन करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसको अब दोबारा हम क्या करेंगे कि दोबारा उसी फोल्डर में दोबारा जाएंगे कि इसका एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो डाटा है वो भी इधर ही आ जाए। क्या हो गया, वो व्यू चेंज हुआ था। अच्छा, फर्ज किया हम इसको कहते हैं कि यहाँ दोबारा आ जाए। अब ये हो जाएगा CAPR1 टाइड राव। ठीक है, और इधर हमने जीन आईडी डाल देनी है, और उन होल पेप्टाइड में से हमारे जो पेप्टाइड्स हैं 20 वाले, वो डाल देंगे। अब ये एक्सट्रैक्ट कर देगा, अब होल जो पेप्टाइड में से सिर्फ हमारे 20 वाले पेप्टाइड है ना, वो ही रहेंगे। लेकिन वो जीन आईडी हम कहाँ से लेंगे, वो शीट नंबर 5 के अंदर है। इसको कॉपी किया, ठीक है, और वो इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो कॉलम 0 है, यस, और ये इधर आ गया। ठीक है, अब डाटा ये आ गया इधर, इसके अंदर किधर है ये, देखिए बच्चों, अब वो 20 के 20, ये जी आ गए ना। ठीक है, अगर आप ये एनसेम्बल पे जा गए, एक एक को कॉपी करता पेस्ट करता है, कॉपी करता पेस्ट करता, इट विल टेक, आपने एग्जैक्टली सेम यही जीन आईडी CDS के लिए यूज कर लेना है। सेम ऐसी आपने वहां पर पेप्टाइड की बजाय CDS वाले सीखो, उसमें भी यही जीन आईडी होंगे। समझ आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, इसको अब कॉपी करके ना इसको रीनेम भी कर दें। रीनेम कैसे करेंगे कि आप एक नई शीट खोल लें, इधर इसको पेस्ट कर दें। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये नोट पैड में पहले कॉपी करना जरूरी होता है? टेक्स्ट इधर नहीं कर सकते? नहीं, आया ही नहीं है एक्सेल, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। किधर रह गया वो, कहाँ से कॉपी करना था हमने, नोट पैड प्लस प्लस में। इसको Ctrl+A Ctrl+C। बाकी हो जाता है इसका कभी कभार ना ये। नहीं नहीं, इन्हों करते हैं कुछ, सम टाइम ये ड्रामे करता है, इन्हों ਏਦਾਂ करके ना ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। धक्के ਨਾਲ लिया था ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको एक अनदर कॉलम इंसर्ट। ठीक है, अब इसका नाम रख लें CAPR1.1। ठीक है, और इसको हम क्लिक कर देंगे। समझ आ गई। अब हम इस इन दोनों को, अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना फास्ट ए में। क्या करेंगे, इसको अब दोबारा फिर वही चीजें हैं, बार बार आपने समझो, एक टेक्निक आ गई है ना आपको, आप उसी को बार बार यूज करना है, लेकिन आपको उसका तरीका आना चाहिए कि कैसे। ठीक है, अब आपने इसको टेबल टू फास्टा करना है। ठीक है, अब आ गया ये वाला, इसको हम कहेंगे Ctrl+A कॉपी, इसकी एक नई फाइल बना लेंगे, Ctrl+N Ctrl+V, इसको फाइल को सेव एज कर देंगे। इसको हम कहेंगे CAPR1 टाइड रीनेम। अभी रीनेम है, लेकिन रीनेम किए हैं लेकिन अभी फाइनल नहीं किए।
फाइनल कब होंगे? जब हम इसको कॉपी करेंगे और इसको अब हम फाइटो इसमें लेके जाएंगे। अगर इन सब के अंदर वो कैप डोमेन होगी तो फिर ये फाइनल हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? तो इस तरह करके हम एक जो है ना, ये आसान नहीं है। अब कोई भी डाटाबेस है, चाहे किसी बैक्टीरिया का डाटाबेस है, चाहे किसी, आप उसमें से प्रोटीन की सीक्वेंस डाउनलोड कर लें और उसमें से ये सब के अंदर कैप डोमेन है, किसी के अंदर दो कैप डोमेन है, किसी के अंदर एक है, और ये सब के अंदर आप तो कैसी कैप ही है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि आपने क्लासिफाई कर लेना कि दिया ये अच्छा। अच्छा, अच्छा एक और बात बताऊं, जितना डाइवर्स डाटा आए ना तो इंजॉय करते रहते हैं उसको। जितना ज्यादा डिफरेंट डाटा आए ना, इट मीन तो वो उसके अंदर डाइवर्सिटी है। आप तो उस जिनोम के अंदर कोई नई चीज आपको मिल रही है, उस पर टेंशन नहीं लेते होते ना। हमें मेरी बात की समझ आई ना? अब उसको तो हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, आई डिड समथिंग एंड दे हैव टू एब्डोमेन दैट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन एनी अदर क्रॉप्स, दिस इज द यूनिक। जितने ज्यादा इस तरह के पॉइंट हाईलाइट करोगे ना, उतना पेपर आपका अच्छे जर्नल में, यू गॉट माय पॉइंट ना। अच्छा, इस तरह अगर आपका कोई भी इंसेक्ट का जीनोम है, आपका बैक्टीरियल जीनोम है, आपका प्लांट का जीनोम है, ह्यूमन जीनोम है, आप इस तरीके से एक जनरल, ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी डोमेन डाउनलोड कर सकते हैं। समझ आई बच्चे? सो सिंपल, मुश्किल तो नहीं है। चलें, गुड हो गया। चलो ये इसको ना मैं रिकॉर्डिंग को आपको शेयर कर देता हूँ, आपके साथ अपलोड कर देता हूँ। तो शेयर, ये मुझे लगता है चलिए नहीं, चलिए तो नहीं, नहीं मीटिंग से नहीं।